विनायक ने बताया झनक के असली पिता के बारे में जानकर झनक को लगा झटका। जी हाँ दोस्तों, झनक के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में जहां पर अब आप देखेंगे कि विनायक बताने वाला है हॉस्पिटल पहुंचकर झनक के असली पिता के बारे में, जिसे जानने के बाद झनक को लगने वाला है बड़ा झटका। जी हाँ, चैनल पर नए हो या पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ताकि हमारा आगे आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब आप देखेंगे कि जहां पर झनक की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, जहां पर उससे मिलने के लिए विनायक आता है, यानी कि विनायक जो अर्शी के पिता है। जी हाँ, वो मिलने आते हैं झनक से। मिलने आकर कहते हैं कि झनक बेटा, मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना था, यानी कि अर्शी को जैसा मैं अपनी बेटी मानता हूँ वैसे ही मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। तो वहीं अब विनायक बोलने वाले हैं झनक से कि मैं तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ जो पूरी दुनिया तुमसे आज तक छुपा रही है, लेकिन मैं तुमसे ये सच छुपा ज्यादा दिन तक नहीं पाया बेटा। मुझे माफ कर देना कि मैं इतने दिन से ये सच तुमसे कह नहीं पाया, शायद मुझे ये सच पहले कह देना चाहिए था। जहां पर विनायक बोलता है कि तुम्हारे पिता के बारे में मुझे बहुत पता है, यानी कि तुम्हारे पिता के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मुझे पता है, लेकिन ज्यादा तो कुछ पता नहीं है। जहां पर झनक बोलती है बताइए ना प्लीज, बताइए ना प्लीज। तो जहां पर इतना बोलते ही विनायक कहता है ये मैं नहीं जानता कि ये सच है या झूठ, लेकिन दुनिया में तो यही चल रहा है कि कोई और नहीं, ब्रिजभूषण तुम्हारे असली पिता है। यही अब सारी दुनिया में पता चल चुका है, लेकिन जहां तक हम लोगों को पता है कि ब्रिजभूषण तुम्हारे पिता है या नहीं, इस बारे में हमें कोई भी अंदाजा नहीं है। लेकिन सृष्टि का ऐसा कहना है कि ब्रिजभूषण ही तुम्हारे पिता है, लेकिन सृष्टि ने तुमसे आज तक एक दिन भी, एक बार भी ये नहीं बताया कि ब्रिजभूषण तुम्हारे पिता है। लेकिन बेटा, मुझे बताना पड़ रहा है क्योंकि सृष्टि तुम्हारे साथ बहुत गलत करने वाली थी और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ वो गलत सृष्टि करे, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ब्रिजभूषण से तुम सावधान रहना, वो तुम्हारे पिता है। ब्रिजभूषण नहीं चाहते हैं कि तुम्हारी असलियत, कि तुम उनकी बेटी हो, ये असलियत सारी दुनिया के सामने आए, इसलिए ब्रिजभूषण तुम्हारे से इतनी नफरत करते हैं तुमसे। और यहाँ पर ब्रिजभूषण बहुत बड़ा प्लान बनाने वाले हैं, तुम संभल कर रहना। जहाँ पर झनक को विनायक कितना बोलते ही तभी अर्शी आती है और पीछे से कहने लगती है डैड आप क्या बात कर रहे हैं झनक से, चलिए यहाँ से, ये लड़की ना कभी किसी की सगी हो पाए ना कभी किसी की सगी होगी। तभी झनक चुप होती है क्योंकि झनक को इस वक्त कुछ नहीं बोलना होता है। जहाँ पर अनिरुद्ध आता है और कहने लगता है अर्शी तुम कहना क्या चाहती हो, पहले तुम्हारी माँ उसके बाद तुम, दोनों झनक के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। आखिर इस लड़की की गलती क्या है, इसके पेट में ट्यूमर था, ना कि ये प्रेग्नेंट थी। अर्शी तुम पहले बिना पूरी बात जानी ना किस पर इल्जाम नहीं लगा सकती। अनिरुद्ध कितना बोलते ही अर्शी बोलती है हाँ अनी मेरी ही गलती है, यहाँ पर भी तुम इस लड़की का साथ दे रहे हो और तुम मुझे मेरी गलती बता रहे हो। ठीक है अनी, मैं वापस मुंबई चली जाती हूँ। यहाँ आकर मुझे लगा कि तुम्हें मैं कोलकाता ले जाऊंगी, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि मैं वापस अब अकेली ही कोलकाता जाऊंगी। जहाँ पर अब सृष्टि बहुत बड़ा प्लान खेलने वाली है। आगे आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करना ताकि आगे आने वाली अपडेट मिल सके। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ।